चुस्की मारने वाली चुड़ैल। जतिन अपनी नई नई नौकरी के चलते दिल्ली शहर शिफ्ट हुआ था, पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले उसके पास कुछ दिन का समय था। तो इस समय को बर्बाद ना करते हुए उसने दिल्ली घूमने के बारे में सोचा। दिल्ली के नज़ारे लेते हुए जतिन को ये एहसास हो चुका था कि इस शहर में काफी ज्यादा गर्मी है, जिसके चलते बार बार उसका गला सूखे जा रहा था। हे भगवान, ये शहर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जलते तंदूर में हूँ। अब मैं और पैदल नहीं चल पाऊंगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद जतिन के पास एक इलेक्ट्रिक रिक्शा आकर रुकता है। शाम होने ही वाली थी और जतिन इस अनजान शहर में रात सड़क पर नहीं गुजारना चाहता था, इसीलिए वो रिक्शे में बैठ जाता है। लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने पर रिक्शे वाला कहता है, अरे साहब, आगे मोड़ पर तो बड़ा लंबा जाम मिलेगा, कहो तो छोटे रास्ते से ले चलूं? भैया, इस गर्मी में मैं किसी जाम में नहीं फंसना चाहता, तुम छोटे रास्ते से ले चलो। रिक्शे वाला अपने रिक्शे को बड़ी ही तेजी से मोड़ता है और एक खुली और शांत सी जगह में पहुंच जाता है। इलाका एकदम सुनसान सा मालूम हो रहा था, जैसे सूरज ढलने के बाद वहां कोई आता ही ना हो। बार बार फ्लक्चुएट होते स्ट्रीट लाइट्स, सुनसान खामोशी और ऊपर से जतिन का प्यास के मारे सूखा गला। उसे तो बस अपने फ्लैट पर पहुंचकर एसी चलाने की पड़ी थी। अरे यार, ये कैसा सुनसान रास्ता है। अभी तो शाम ही हुई है, पर यहाँ पर कहीं कोई दुकान ही नहीं दिख रही जिससे मैं एक बोतल पानी खरीद सकूं। क्यों भैया, यहाँ कोई दुकान नहीं है क्या? अरे भाई साहब, दुकानें क्या, यहाँ तो पूरा का पूरा मॉल था और खूब भीड़ भी लगा करती थी। ना जाने ऐसा क्या हुआ, कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा मॉल ही बंद हो गया। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? क्या मालूम, अब तो बस ये खंडर बनकर रह गया है। जतिन इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, ठंडी ठंडी चुस्की चूसोगे? अरे ये क्या था? इस गर्मी के मारे तो मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा है। भाई, बड़ी प्यास लगी है, तुम्हारे पास थोड़ा पानी हो तो पिला दो। माफ करना बाबूजी, मेरी बोतल तो पूरी की पूरी खाली हो गई है। जतिन जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है और इधर उधर देखकर वो अपना ध्यान भटकाने की कोशिशों में लग जाता है कि तभी उसे सामने से कुछ दूरी पर एक बर्फ के गोले वाला ठेला दिखाई देता है। अरे वाह, चुस्की वाला, कमाल है। मैं यहाँ एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था और मिला तो भी क्या, चुस्की। भैया, जल्दी से चुस्की वाले के पास ले चलो। जैसे ही रिक्शा उस ठेले के करीब पहुंचने वाला होता है, तभी जतिन को ये एहसास होता है कि वहाँ कोई भी नहीं है और बर्फ पीसने की मशीन खुद ब खुद चल रही है। ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे साहब, इतना मत घबराओ, यही कहीं होगा। आप तब तक जाकर अपनी प्यास तो मिटा लीजिए। जतिन को ड्राइवर की बात ठीक लगती है और वो सीधा चुस्की के ठेले पर जाकर पहले से तैयार चुस्की उठाकर उसे चूसने लगता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, कैसी लगी मेरी चुस्की? जतिन जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसे वहाँ एक खूबसूरत सी देसी लड़की मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती है। क्या ये चुस्की का ठेला तुम्हारा है? जी हाँ, आपको ये चुस्की कैसी लगी? बहुत अच्छी है, मैं तो एक और लूंगा। लड़की जतिन को मुस्कुराकर झट से एक और चुस्की बना कर देती है। जतिन को इतनी मजे लेता देख उस रिक्शे वाले का मन भी चुस्की चूसने को हो जाता है। अरे चुस्की वाली, एक चुस्की मुझे भी देना। चुस्की वाली एक बढ़िया सी चुस्की बनाकर रिक्शे वाले को देती है और जैसे ही रिक्शे वाला उसके हाथ से चुस्की लेने लगता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उस लड़की के हाथ कोमल नहीं बल्कि सड़े गले थे और जैसे ही वो उस लड़की के चेहरे को देखता है तो उसे ये पता चलता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल है। एक भी मिनट गवाए बिना
वो रिक्शे वाला वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जतिन का गला अभी भी सूखे ही जा रहा था और अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में जतिन 4-5 चुस्की चूस लेता है, जिसके बाद उसका पेट फूलने लगता है। अरे बाप रे, मैंने तो कुछ ज्यादा ही चुस्की ले ली है। मेरा पेट तो किसी पानी के गुब्बारे के जैसे फूल गया है। जतिन अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि तभी उसे ये एहसास होता है कि ना तो वहाँ रिक्शे वाला है और ना ही वो चुस्की बेचने वाली। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? ओ चुस्की वाली, कहाँ हो? पानी से भरे पेट के कारण जतिन का चलना भी दुश्वार हो गया था। फिर भी वो हिम्मत करके इधर उधर चुस्की वाली को ढूंढने लगता है कि तभी जतिन को बंद पड़े मॉल से वैसी ही घंटियों की आवाज आने लगती है जैसे उस चुस्की वाले ठेले पर थी। आवाज सुनते हुए जतिन जैसे ही अंदर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां कई सारी चुस्की के ठेले खड़े थे जिनकी मशीन अपने आप ही चल रही थी। तभी हवा में उड़ती हुई एक चुस्की जोर से जतिन के मुंह पर आकर लगती है। कौन है? तभी चारों तरफ से अलग अलग रंग की चुस्कियां जतिन पर हमला बोल देती है और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। तभी अचानक से एक चुस्की चूसती हुई चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरी चुस्की कैसी लगी? और चुस्की चूसेगा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों परेशान कर रही है? क्या कहा तूने? मैं परेशान कर रही हूँ? हाँ? मैं तो मेरी गर्मी मिटा रही हूँ। पहले मैं तुझे चुस्की खिलाऊंगी और फिर मैं तुझे खाऊंगी। इतना बोलकर चुस्की वाली चुड़ैल जतिन पर झपट पड़ती है और जतिन मदद के लिए चिल्लाता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे, प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं तो बस अपनी चुस्की के पैसे वसूल रही हूँ। चुस्की वाली चुड़ैल अपनी सांप जैसी लंबी जीभ से जतिन के चेहरे को चाटने लगती है कि तभी पीछे से कोई जोरों से उस चुड़ैल को चुस्की मारता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहां वही रिक्शे वाला ड्राइवर जो डरकर भाग गया था कुछ और ड्राइवर्स के साथ खड़ा था। ए चुड़ैल, इस लड़के को छोड़ दे, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो उसने है जिसने मेरे ठेले से चुस्की खाई थी और मेरे पैसे दिए बिना चला गया था। और जब मैंने अपने पैसे लेने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया और एक्सीडेंट में मेरी जान चली गई। तब से यहाँ जो भी आता है पहले तो मैं उसे चुस्की देती हूँ और फिर मैं उसे खा जाती हूँ। चुड़ैल की बात खत्म होते ही भीड़ में से एक बाबा निकल कर आता है और वो अपने थैले में से एक विभूति निकालकर चुड़ैल पर डालने लगता है, जिससे चुड़ैल दर्द में चिल्लाने लगती है। और वो बाबा उसे अपने मंत्रों से एक बोतल में बंद कर देता है। हे भगवान, ये सब क्या था? आप सभी का शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। भाई साहब,
अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इस चुड़ैल के बारे में हम सब ने सुना तो था, पर ये किसी के हाथ ही नहीं लगती थी। आज आपके चुस्की चूसने की वजह से हम इस चुस्की वाली चुड़ैल को पकड़ सके हैं। रिक्शे वाले की बात सुनकर जतिन राहत की सांस लेता है और उस रिक्शे में बैठकर अपने फ्लैट की ओर निकल जाता है। ठंडी ठंडी चुस्की चूसोगे?